नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु धारीवाल और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों की फटाफट अंदाज। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखने पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। सीएम विष्णुदेव साय ने अपनी पत्नी के साथ देखी फिल्म। उसके बाद उज्जैन में प्रदेश की पहली मेडिसिटी की रखी गई आधारशिला। सीएम मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। 592 करोड़ की लागत से बनेगी मेडिसिटी। भोपाल की तरह इंदौर में भी हटाया जाएगा बीआरटीएस। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, कोर्ट के सामने रखेंगे अपना पक्ष। बीआरटीएस हटने से यातायात में मिलेगी सुविधा। उज्जैन महाकाल मंदिर से 1,11,111 रुपए का प्रसाद भेजा गया अयोध्या। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गाड़ी को झंडे दिखाकर किया रवाना। मिथिला और नेपाल के भक्तों को भी प्रसाद किया जाएगा वितरित। बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र शास्त्री ने शुरू की हिंदू एकता पद यात्रा। विस्तार न्यूज से बोले, हिंदू राष्ट्र बनाना हमारा लक्ष्य है। अगर हिंदू बटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे। विस्तार न्यूज का धन्यवाद भी किया। बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पद यात्रा शुरू। वीडी शर्मा ने बागेश्वर महाराज की पद यात्रा की सराहना की। खजुराहो में वीडी शर्मा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में हुए शामिल। कहा, सामाजिक समरसता के लिए शुरू हुई है पद यात्रा। पद यात्रा में शामिल होना मेरे लिए गर्व की बात है। मऊगंज विवाद मामले में विधायक प्रदीप पटेल गिरफ्तार। अवैध कब्जे को हटाने की जिद की वजह से कुछ देर पहले नजरबंदी से आजाद हुए थे विधायक साहब। देवरा गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे विधायक। मेला परिसर अतिक्रमण विवाद मामले में बोले विधायक प्रदीप पटेल। कहा, पाकिस्तान का नारा और झंडा लगाने वालों को मैं खत्म कर दूंगा। भोपाल इंदौर मार्ग से निकल रहे राज्य स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने रोड पर रुकवाई बगैर नंबर प्लेट की एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिखे नदारद। अग्निशामक यंत्र भी एक्सपायरी डेट के पार गए। भिंड में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज का पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के यात्रा पर बयान। बोले, हम सबको ऐसी यात्राओं से जुड़ना चाहिए क्योंकि अगर सनातन बटेंगे तो कटेंगे। जीतू पटवारी के आंसू पर बीजेपी ने ली चुटकी। बीजेपी मीडिया विभाग के प्रभारी आशीष अग्रवाल का बयान। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जीतू पटवारी को ठिकाने लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक को लेकर बोले राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा। कहा, हमारी बैठक बहुत अच्छी रही। बैठक में अच्छे से काम करने की स्ट्रेटेजी तैयार की गई। बीजेपी के ट्रैक पर आई कांग्रेस। गांव-गांव जाकर बनाएगी कमेटी। 2 महीने के भीतर तैयार करेगी टीम। फिर होगा 1 महीने का अधिवेशन। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गैरिया हाथियों की मौत के मामले में हटाए गए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन वीएन अंबाड़े। प्रधान मुख्य वनरक्षक शुभरंजन सेन को भी बनाया गया चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। वनकर्मियों के वेतन के संबंधी मामलों को सुधारने के बाद इनाम भी दिए जाएंगे। नरसिंहपुर जिले की करेली में पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल द्वारा पीएम श्री कन्या शाला स्कूल में छात्र और छात्राओं को साइकिल बांटी गई। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। नीमच में जल जीवन मिशन अभियान के तहत डाले जा रहे पाइपलाइन की खाई गहरी होने के चलते ऊपर से धंस गई मिट्टी। बड़ा हादसा होते होते बचा। टीकमगढ़ में खुलेआम घूम रहे नाबालिग से गैंग रेप के आरोपी पीड़ितों के परिजनों को दबंग दे रहे हैं जान से मारने की धमकी। पुलिस पर लग रहे हैं आरोपियों को संरक्षण देने के आरोप। बैतूल में शादी समारोह के दौरान टीचर की मौत। डांस के बाद कुर्सी पर बैठते ही गिरे संदीप ठाकरे। डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। मामले की जांच कर रही है पुलिस। उज्जैन में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का सीएम मोहन ने किया अनावरण। कहा, शरारती तत्वों ने मूर्ति को खंडित कर दिया था। अब हर तरफ बाबा साहेब की नई प्रतिमा का नवरंग दिखेगा। टीकमगढ़ के जतारा में नाली में मिली अधजली हड्डियां। हड्डियों के पास से कपड़े के अधजले टुकड़े भी मिले। मामले की जांच कर रही है पुलिस। खाद के लिए किसानों की मुश्किलें नहीं हुई हैं कम। विदिशा के रामलीला मैदान के डबल लॉक पर सुबह 5 बजे से लंबी लंबी कतारें लगी हैं। जिला कृषि अधिकारी ने कहा है कि खाद पर्याप्त मात्रा में है। रीवा में नहीं थम रहा तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित बाइक दुकान में घुसी। हादसे में बाल बाल बचे 3 युवक। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। ग्वालियर के ट्रांसपोर्ट नगर में समस्याओं को लेकर हुआ चक्का जाम। बीच सड़क पर ट्रक लगाकर ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापारियों ने जाम किया। मूलभूत सुविधाओं से वंचित है ट्रांसपोर्ट नगर के ट्रांसपोर्टर।
झाबुआ में मेंटेनेंस के चलते 3 दिन के लिए बंद किया गया रेलवे फाटक। वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। रेलवे की लापरवाही की वजह से कई राहगीरों की जिंदगी दांव पर लगी है। भोपाल के वीआईपी रोड पर 2 युवकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। 6 से 7 युवकों ने 2 लोगों को गोली मारी और उनके साथ मारपीट की। पार्किंग को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। प्रदेश में किसानों को राहत देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई समर्थन मूल्य पर सोयाबीन फसल की खरीदी, फिर भी व्यापारियों को कम दामों पर फसल बेचने को मजबूर हैं किसान। दमोह में सागर कमिश्नर ने सीएम राइज स्कूल का लिया जायजा। कक्षाओं में बैठे स्कूली बच्चों से संवाद भी किया। नौका पहाड़ा सुनाने के बाद बच्चों की पीठ भी थपथपाई। 2 दिवसीय दौरे पर सिंगरौली पहुंचे केंद्रीय कोयला एवं खनिज राज्य मंत्री सतीश दुबे। अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कमियों पर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। देवरा महादेवन के हरिजन आदिवासी पहुंचे कलेक्टर कार्यालय मऊगंज। सीएम, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से न्याय संगत कार्रवाई की लगाई गुहार। विधायक पर लगाया दंगा फैलाने का आरोप। दमोह में नगरीय प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम ने 20 बकायेदारों को जारी किया नोटिस। 3 बकायेदारों की दुकानों को सील भी किया गया। बड़वा विधानसभा क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रहा रेत के अवैध उत्खनन पर प्रशासनिक अधिकारी अभी भी मौन है। कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है। इंदौर में पैरा दिव्यांग खिलाड़ी लगातार परेशान है। बहरीन में आयोजित होने वाली ताइक्वांडो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों के पास स्पॉन्सर तक नहीं है। दिल्ली से रायपुर लौटे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बस्तर ओलंपिक के समापन में गृह मंत्री अमित शाह को निमंत्रण दिया है। गृह मंत्री अमित शाह से नक्सल प्रभावित चीजों को लेकर जानकारी साझा की है। सीएम विष्णुदेव साय द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखकर बाहर निकले। सीएम ने मैग्नेटो मॉल स्थित पीवीआर सिनेमा में देखी फिल्म। दिल्ली में सीएम विष्णुदेव साय का दिखा अनोखा अंदाज। भारत मंडपम में दूर बैठे बुजुर्ग को अपने पास बुलाकर साथ बैठाया। सीएम साय ने बुजुर्ग का सम्मान भी किया। 1 दिवसीय दौरे पर दुर्ग पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। नगपुर स्थित जैन मंदिर में किए दर्शन। 7वीं राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के समारोह में शामिल हुए। स्टूडेंट और चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वालों को सम्मानित भी किया। शराब नीति पर सियासत तेज। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा, छत्तीसगढ़ को शराब में डुबोने का प्रयास कर रही है बीजेपी। राजनांदगांव में सांसद संतोष पांडे ने वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के साथ देखी द साबरमती रिपोर्ट फिल्म। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री की है फिल्म। गोधरा कांड पर आधारित है साबरमती मूवी। रायपुर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। धान खरीदी को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा। कहा, राज्य सरकार किसानों को ठगने का काम कर रही है। बिटकॉइन मामले में रायपुर में ईडी और सीबीआई की छापेमार कार्रवाई। ईडी ने कारोबारी गौरव मेहता के घर छापेमार कार्रवाई की। हार्ड डिस्क और लैपटॉप को किया जब्त। रायपुर भोपाल फ्लाइट में तकनीकी खराबी से यात्री परेशान। एयरपोर्ट पर 45 मिनट तक विमान के खड़े रहने के बाद यात्रियों को विमान से नीचे उतारा गया। फ्लाइट लेट होने पर यात्रियों में गुस्सा दिखा। गरियाबंद में नक्सली मुठभेड़। सर्चिंग पर निकले जवानों के साथ हुई मुठभेड़। जवानों ने दिया नक्सलियों के फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब। जंगल छोड़कर भागे नक्सली। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के 12 एएसआई बनाए गए एसआई। गृह और पुलिस विभाग ने जारी की प्रमोशन सूची। पुलिस मुख्यालय ने जारी किया नोटिस। रायगढ़ में ट्रेलर मालिक कल्याण संघ के पदाधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। ट्रेलर मालिकों के हड़ताल से कोल माइंस की परिवहन सेवाएं ठप पड़ गई हैं। कम किराया दिए जाने पर वो विरोध जता रहे हैं और बोले हैं कि आगे आंदोलन जारी रहेगा। राजनांदगांव में खाद्य विभाग ने जब्त किया 470 क्विंटल अवैध धान। खाद्य अधिकारियों ने जब्त धान को किया विचोला पुलिस चौकी के सुपुर्द। तेलंगाना से 2 ट्रकों में भरकर आया था धान। एमसीबी के चिरमिरी में 6 माइंस में वार्षिक कोयला खान सुरक्षा पखवाड़ा का आयोजन हुआ। कोयला खान और कर्मचारियों की सुरक्षा के तरीके को डेमो के रूप में प्रदर्शित किया गया। राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जिसमें मारपीट की घटना सामने आई है और कुछ खिलाड़ी घायल भी हुए हैं। रायपुर में शख्स की आत्महत्या पर लोगों का हंगामा। थाने में 48 घंटे बैठाने से नाराज शख्स ने लगाई फांसी। 2 बच्चों की लड़ाई से शुरू हुआ था विवाद। विवाद में शामिल एक बच्चे के पिता ने भी आत्महत्या की।
बिलासपुर में तहसीलदार से बदसलूकी का मामला, टीआई तहसीलदार को धक्का देते हुए कैद। घटना सीसीटीवी फुटेज सामने आया। तहसीलदार पुलिस वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रायपुर के आजाद चौक थाने में बदमाशों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई। जीप कम पड़ी तो बुलवाया गया बस, बदमाशों की परेड कराकर जेल भेजा गया। एमसीबी जिले के चिरमिरी एससीसीएल चिरमिरी महाप्रबंधक के कार्यालय पर एसीबी का छापा। 15 से 20 हजार रुपए कैश बरामद होने की सूचना। एसीबी की टीम ने खंगाले दस्तावेज। रायपुर में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। ड्यूटी पर गया हुआ था पति। काम से लौटने के बाद युवक ने पुलिस को दी खबर। मामले की जांच कर रही है पुलिस। महासमुंद पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 60 किलो का गांजा बरामद किया गया है। कार के जरिए ओडिशा से कर रहा था गांजे की तस्करी। बालोदा बाजार में जिला पुलिस द्वारा अवैध शराब का नष्टीकरण किया गया। चौकी में दर्ज आबकारी एक्ट के 1934 प्रकरणों में जब्त कुल 33,000 बल्क लीटर शराब को नष्ट कर दिया गया। सक्ती में 71 लीटर शराब और 17 कुंटल महुआ लान के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आबकारी एक्ट के तहत ही पूरी कार्रवाई हुई है। धमतरी जिले के ज्वेलर शॉप में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। चोर की गई चांदी से जेवरात सहित बैंक टैक्स के सामान को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पेंड्रा में 6 दिनों पहले निकली मेकल यात्रा का अमरकंटक में समापन हुआ। मां नर्मदा को 500 मीटर लंबी चुनरी चढ़ाई गई। भक्तों ने मां का आशीर्वाद भी लिया। राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक छन्नी साहू ने ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर मंगिया टोला में प्राथमिक शाला भवन का निरीक्षण किया। स्कूल जर्जर होने की वजह से टेंट में पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे। बालोदा बाजार में कलेक्टर दीपक सोनी का बड़ा एक्शन। लंबे समय से अनुपस्थित एक शिक्षक एक बाबू को शासकीय सेवा से निलंबित किया। कोरिया वन मंडल में घूम रहा है गहरा हाथियों का दल। पिछले 1 हफ्ते से कर रहा है विचरण। हाथियों का दल लगातार विचरण कर रहा है और लोगों को जिससे परेशानी हो रही है। सूरजपुर में अवैध धान भंडारण पर प्रशासन सख्त। प्रशासन ने 500 क्विंटल धान को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 18 लाख रुपए बताई जा रही है। जगदलपुर क्षेत्र के नायब तहसीलदार पुष्पेंद्र मिश्रा से थाना प्रभारी ने की मारपीट। 50 से अधिक तहसीलदार बिलासपुर पहुंचे, कलेक्टर से शिकायत की। सूरजपुर में शासकीय राशन दुकान के संचालकों की मनमानी। ग्रामीणों को कई महीनों से नहीं दिया गया है राशन। ग्रामीणों ने खाद्य अधिकारी से की शिकायत। जांजगीर के अकलतरा के शास्त्री चौक पर चक्का जाम। शराब की अवैध बिक्री के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए। सक्ती जिले के डबरा पुलिस ने दुकान में चोरी का प्रयास करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है। फरार हुए आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। एससीसीएल की आवासीय कॉलोनियों में प्रशासनिक और गैर कॉलरी कर्मियों द्वारा कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। कंपनी के आवासों में अवैध रूप से कब्जाधारी पुलिस अफसरों के आवास पर एससीसीएल ने नोटिस चस्पा कर दिए हैं। रायपुर में टीकरापारा थाने का संजय नगर रहवासियों ने किया घेराव। संजय नगर निवासी का पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने का है मामला। बलरामपुर में बेकाबू होकर पलटा डीजल टैंकर। लोगों में डीजल टैंकर लूटने की मची होड़। बाल्टी डब्बा गैलन लेकर पहुंचे लोग। भीड़ को काबू करने में जुटी पुलिस। जांजगीर चांपा की नवागढ़ में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले मुख्य आरोपी और उसके सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोंडागांव में किसानों को धान बेचने में समस्या। धान खरीदी में समस्याओं से परेशान है किसान। एसडीएम कार्यालय जाकर किया प्रदर्शन। पेंड्रा में किसानों की हालत खराब। खसरा 1-2 की एंट्री दर्ज नहीं पाने के कारण धान बेचने में किसानों को हो रही है परेशानी। द साबरमती रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में हुई टैक्स फ्री। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया आदेश। ट्राई के सख्त फैसलों का दिखने लगा है असर। स्पैम कॉल और मैसेज की शिकायतों में आई 20% की कमी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अडानी के खिलाफ जारी वारंट पर राहुल गांधी का वार। बोले सरकार का हाथ अडानी के साथ, इसलिए नहीं हो रहे हैं गिरफ्तार। शहडोल में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ने विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ खोला मोर्चा। कमिश्नर को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। कुलपति पर सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग करने के आरोप लगाए।
भोपाल में एनसीसी स्थापना दिवस पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर और बैंड प्रदर्शन के साथ कार्यक्रम में हुई शुरुआत। मौके पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी रहे मौजूद। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगली हाथियों की सैटेलाइट कॉलरिंग का पहला प्रयास सफल रहा है। सैटेलाइट कॉलर की मदद से हाथियों पर आसानी से निगरानी की जा सकती है। पन्ना के रनवाहा में मनमानी तरीके से सरपंच सचिव ने किया सरकारी पैसों का गबन। सड़कों का कराया जा रहा घटिया निर्माण, स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। बुरहानपुर में हाट बाजार के व्यापारियों ने किया नगर परिषद का घेराव। पुरानी जगह पर दुकान लगाने से पुलिस ने व्यापारियों का सामान जब्त भी किया है। नए स्थान पर हाट बाजार लगाने से नाराजगी जताई है। रीवा में पुलिस ने नशीली सिरप और अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लंबे समय से नशाखोरी के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया था। धार में हुआ भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मारी है। बाइक से टक्कर के बाद घर में घुसा ट्रैक्टर। हादसे में एक बच्ची की दर्दनाक मौत हुई है। पन्ना में चमकी आदिवासी मजदूर की किस्मत। सुरेंद्र सिंह गौड़ को मिला 5.87 कैरेट का हीरा। 20 लाख रुपए आकी जा रही है कीमत। खरगोन में एक मिनी ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। बाइक में सवार महिला की मौके पर मौत हो गई। पति और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। देवास में विधवा बहू को ससुराल पक्ष ने किया आत्महत्या करने पर मजबूर। विधवा बहू को पति की मौत का जिम्मेदार मानकर किया गया प्रताड़ित। ससुराल पक्ष को 5 साल की सजा मिली। इंदौर में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ाए गए युवक राजस्थान और इंदौर के रहने वाले हैं युवक। शहडोल में यातायात पुलिस आरक्षक पर हमला कर हुई लूट। नकदी समेत मोबाइल लूटा। आरक्षक को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डिंडोरी में बैगा आदिवासियों ने उठाई सड़क की मांग। राशन लेने के लिए बैगा आदिवासियों को करना पड़ता है 5 किलोमीटर का पैदल सफर। धमतरी में टीचर की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। छात्रों ने स्कूल का बहिष्कार कर दिया है। हफ्ते के 3 दिन ही हो पाती है पढ़ाई। बिलासपुर में नगर निगम अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बने मकानों को तोड़ा गया। नगर निगम के अधिकारियों के साथ कब्जाधारियों की नोकझोंक भी हुई। राजनांदगांव में आंगनवाड़ी केंद्र की हालत जर्जर है। शिकायत लेकर महिलाएं कलेक्ट्रेट ऑफिस भी पहुंची। मांग पूरा करने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। कांकेर में प्रेमी के घर में मिली युवती की लाश। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रेमिका की हत्या होने की पुष्टि हुई है। प्रेमी था शादीशुदा। पत्नी के मायके जाने पर प्रेमिका को अपने घर बुलाता था। बिलासपुर में नगर निगम अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। अधिकारी और कब्जाधारियों के बीच नोकझोंक भी हुई। रायगढ़ में ट्रेलर मालिक संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल। हजारों ट्रकों के पहिए थमे। सैकड़ों की संख्या में ट्रेलर मालिक सड़क पर उतरे हैं। स्थानीय वाहनों को प्राथमिकता दिलाने की मांग कर रहे हैं। बिलासपुर के धान खरीदी केंद्रों पर माइक्रो एटीएम की सुविधा। मौके पर हो जाएगी किसानों को भुगतान। अब पैसे के लिए किसानों को भटकना नहीं पड़ेगा।